राजीव, आपका विश्लेषण भी बहुत जरूरी हो जाता है क्योंकि आप लगातार आम जनता के बीच में भी रहते हैं। अब ऐसे में ये वाकई इस बजट से क्या संदेश देने की कोशिश यहां मोदी सरकार की तरफ से की गई है, ये समझना चाहूंगी। और जिस तरह से विपक्ष कह रहा है ये कुर्सी बचाओ बजट है, आपका आकलन, क्योंकि बहुत निष्पक्ष तरीके से आप सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के ही नजरिए को रखते हैं। देखिए, ये तो जब से बजट आ रहा है पूजा, बजट आता है तो सत्ता पक्ष कहता है कि ये बहुत विकास उन्मुखी बजट है, आम जनता के लिए है, देश को आर्थिक प्रगति पर ले जाने वाला बजट है, किसान नौजवान सबका ख्याल रखा गया है। और विपक्ष ये कहता है कि ये झुंझुने वाला बजट है, इनके साथ अन्याय हुआ है और नया कुछ भी नहीं है। ये तो परिपाटी चलती आ रही, जब से बजट आया है तब से उठा के आप देख लीजिए कि कभी किसी बजट का विरोधी पक्ष ने, विपक्ष ने बहुत स्वागत किया हो। हाँ, एक आध दो उसमें चीजों को भले समर्थन किया हो, लेकिन मोटे तौर पर ये नाराजगी हमेशा विपक्ष की रही है। बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि जो ये बजट इस बार आया है वो जो नतीजे लोकसभा चुनाव के आए हैं उसका रिफ्लेक्शन, उसका प्रभाव इस बजट पर देखने को मिला है। 1 करोड़ लोगों, 1 करोड़ युवाओं को 500 कंपनियों में इंटर्नशिप और 5,000 रुपए महीने देने की जो बात कही गई है, नौजवानों और रोजगार पर जिस तरीके का फोकस किया गया है, उससे ये माना जा रहा है कि बेरोजगारी जो एक बड़ा मुद्दा बन के लोकसभा चुनाव में उभरा था और आने वाले 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव में भी इसको विपक्ष मुद्दा बनाने की तैयारी में है। उसके लिए एक रणनीति के तहत और एक सोचा समझा कदम उठाया गया है। हालांकि कांग्रेस पार्टी के लोग कह रहे हैं कि ये जो न्याय पत्र में घोषणा थी उसको कॉपी पेस्ट किया गया है। देखिए, एक मजेदार बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के शासित एक मुख्यमंत्री ने कल अपने ट्विटर अकाउंट से बिहार को क्या क्या मिला इसको उन्होंने ट्वीट किया था बजट की प्रमुख बातों में। जब उनको लोगों ने सवाल खड़े करने शुरू किए कि आपके अपने राज्य को क्या मिला, तो बाद में वो ट्वीट उन्होंने डिलीट कर दिया। तो बात यही है कि सारे लोग या हेडलाइंस में देख लीजिए या बजट में देख लीजिए, जैसा मैंने कल आपके कार्यक्रम में इसी वक्त कहा था कि आज के बजट में आंध्र प्रदेश और बिहार को निश्चित तौर पर आर्थिक पैकेज मिलेगा, वो पैकेज मिला भी। अब सवाल ये उठता है कि एक ही राज्य से 2 राज्य कट के अलग हुए, बिहार से झारखंड और बिहार को इतनी भारी भरकम राशि और झारखंड के बारे में कोई जिक्र बजट में नहीं है, तो सवाल उठेगा कि ऐसा क्यों किया गया, क्या ऐसा है कि वो इंडिया गठबंधन शासित राज्य है। इसी तरह आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट के लिए दिया गया और उसी से कटा हुआ तेलंगाना है जहां कांग्रेस की शासित राज्य है, वहां पर उसका कोई जिक्र बजट में उस तरीके का नहीं है। तो एक ही राज्य से 2 राज्य 2 जगह पर बटे, लेकिन 2 जगह दूसरे की सरकार है और 2 जगह आपको समर्थन देने वाली सरकार है, उनको इतनी भारी भरकम पैसे का आवंटन, ये सवाल खड़े कर रहा है, विपक्ष इस पर सवाल उठा रहा है। अच्छा, सिर्फ इतना ही नहीं है कि जो विपक्ष शासित राज्य है, बीजेपी शासित राज्य उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, इन राज्यों को भी बड़े पैमाने पर क्या मिला ये बजट में सबको मालूम है, दिखाई दे रहा है। तो विपक्ष तो ये कह रहा है कि हमारे शासित राज्यों को बजट में उस तरह का आवंटन नहीं हुआ, लेकिन असलियत ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में भी उस तरह का बजट का आवंटन नहीं हुआ। आप देखिए, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम फडणवीस ने देवेंद्र फडणवीस ने कल बजट पेश होने के बाद उन्होंने 200 करोड़ रुपए, 250 करोड़ रुपए, 600 करोड़ रुपए महाराष्ट्र की किन किन योजनाओं के लिए बजट में आवंटन है वो राज्यवार उन्होंने बताने की कोशिश की, कोई 5-6 हजार करोड़ रुपए के बारे में, कि ये महाराष्ट्र को अलग से महाराष्ट्र के डेवलपमेंट के लिए है। चूंकि इन राज्यों में चुनाव है और बजट में, लेकिन कुल मिलाकर देश का आम आदमी, जो आपने बात कही आम जनता के बीच में, वो मैं देखता हूँ बजट को एक रूटीन की तरह कि एक रस्म है, जो एक बार बजट आता है और एक बार बजट चला जाता है, उसका हमारी जिंदगी पर कितना असर पड़ता है वो सिर्फ ये जानने में इंटरेस्टेड रहते हैं कि इनकम टैक्स की स्लैब में कितना परिवर्तन हुआ, हम पहले के मुकाबले अब अपना कितना टैक्स बचा पाएंगे, और दूसरे क्या चीज सस्ती हुई, क्या चीज महंगी हुई। सस्ती में तो सोना
चांदी सस्ता हुआ, और सस्ता होके भी इतना हुआ कि आम जनता की पहुंच से अभी दूर है। और जो और भी सस्ता होने की बातें हैं, वो लेदर, वो मोबाइल फ़ोन के चार्जर, वो कुछ बहुत ज़्यादा समझ में आने वाली चीज़ नहीं है। और इसी तरह महंगा होने का भी कोई बहुत ज़्यादा किसी चीज़ का जिक्र नहीं है जो सबको प्रभावित कर दे। हाँ, ये ज़रूर था कि रेलवे किराए में जो बुजुर्गों को छूट मिला करती थी उसका इंतज़ार लोगों को था। अग्निवीर के बारे में इंतज़ार था। लोगों को इस बात का भी एहसास था कि शायद इनकम टैक्स के स्लैब में कोई परिवर्तन ज़्यादा हो। हालांकि वित्त मंत्री ने कहा कि 6 महीने में उसको रिव्यू किया जाएगा। तो कुल मिलाकर के अब सियासत इस बजट पर होगी। 20 घंटे की चर्चा है, आज से वो चर्चा शुरू हो रही है। और मुझे लग रहा है कि जो लोकसभा चुनाव के नतीजे आए हैं और विपक्ष की संख्या में जिस हिसाब से बढ़ोतरी हुई है, वो हर उस मुद्दे पर इस सरकार का जमकर विरोध करेंगे। और उसमें वही बात की सौतेला व्यवहार किया जा रहा है और उस तरह से आवंटन नहीं किया गया है, इसको लेकर के रार होगी। और ये 20 घंटे की इस बहस में बीच बीच में देखने को मिलेगा भी। बिल्कुल बिल्कुल, और तस्वीर आज और क्लियर हो जाएगी जब चर्चा शुरू होगी बजट को लेकर।